नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् हम सहोदर हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य का क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं करंट लग जाने से, बिजली का जो करंट लग जाता है हमें क्या करना चाहिए। अक्सर हमारे मेहनतकश भाई, चाहे वो बिजली विभाग में काम करते हैं, चाहे वो मोटर पंखे वाइंडिंग का काम करते हैं, या फिर घरेलू आदमी भी कई बार बिजली की चपेट में आ जाता है। उसको स्वीर जो है करंट लग जाता है। डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले तुरंत उसके हाथ और पैरों के तलवों पर मालिश कीजिए। जब उसको बिजली भगा देती है, करंट लग जाता है, करंट अलग हो जाता है, उस समय पर उसके हाथों पर मालिश कीजिए, तलवों पर मालिश कीजिए, पैरों पर मालिश कीजिए और आँख में प्याज का रस डालिए। अगर सुवर्ण भस्म का कोई योग आपके पास नहीं है, कोई भी सोने की चीज़ लेकर के उसको पानी में अच्छा उबाल लीजिए, अच्छा साफ करके पानी में उबाल करके वो पानी कोसा गर्म सा पानी उसके मुख में डाल दीजिए, तुरंत उससे लाभ प्राप्त होता है। अगर मेडिकल स्टोर आपके नज़दीक है तो महायोगराज सुवर्ण युक्त प्रयोग कर लीजिए, या बृहत वात चिंतामणि रस का प्रयोग कीजिए, सुवर्ण समीर पन्नग रस का प्रयोग कीजिए, रसराज रस का प्रयोग कीजिए, योगेंद्र रस का प्रयोग कीजिए। यानी जिन औषधि के अंदर सुवर्ण मिला हो, सोना मिला हुआ, उसका आप प्रयोग कीजिए, तुरंत आराम पड़ जाता है। और बिजली से अलग होने के पश्चात ही हमें कोई चिकित्सा करनी चाहिए। जब तक वो उसके संपर्क में है, हमें सीधा कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। लकड़ी के साथ उसका संपर्क करना चाहिए, क्योंकि लकड़ी से बिजली पार नहीं होती। ध्यान रख करके अपना भी और रोगी के बारे में सोचते हुए तभी हमें इसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। और जो कई बार मैंने देखा है कि करंट लगने के बाद हाथ पैरों में झंझनाहट रह जाती है, भयंकर पीड़ा होती है, कमज़ोरी रह जाती है। अगर ऐसा कोई कमज़ोरी, झंझनाहट ये चीज़ पैदा होती है तो आप सुवर्ण का जो योग प्रयोग करेंगे उससे आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। और कुछ समय लगातार अगर आप बेसन के हलवे में थोड़ी सी हल्दी डाल करके उसका प्रयोग करें तो भी बड़ा लाभकारी रहेगा। और ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं तो दोपहर के समय में 2 बादाम, 2 अखरोट और 2 मुनक्का की गिरी का प्रयोग लगातार कीजिए, लेकिन सुबह भोजन अवश्य कर लीजिए। सुबह का भोजन 9 बजे से पहले कर लीजिए और शाम का भोजन 4 बजे के बाद, चाहे रात्रि 12 बजे कीजिए। दिन में भोजन नहीं करना चाहिए आपने, क्योंकि दिन में भोजन रोगी को और स्वस्थ को नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोगी का रोग ठीक नहीं होगा और स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए पहले पेट पूजा, भरपेट भोजन करना चाहिए। दिन भर पानी का प्रयोग करना चाहिए और रात्रि में फिर भोजन करना चाहिए। 4 बजे के बाद किसी भी समय आप भोजन कर लीजिए। कभी भी आप रोगग्रसित नहीं रहेंगे, सदा स्वस्थ रहेंगे, सदा जवान रहेंगे। आप हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए। आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए और अपने साथियों को भी अवश्य बताइए, क्योंकि हमें इस देश से अंग्रेजी दवाओं को भगाना है। यानी उन दवाओं का जिनका प्रयोग करने से शरीर में साइड इफ़ेक्ट आते हैं, दुष्प्रभाव आता है, कोई रोग ठीक नहीं होता, उनकी जगह में आयुर्वेद का प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ बनाना है। अगर आप स्वस्थ हैं तो समाज स्वस्थ है, समाज स्वस्थ है तो राष्ट्र स्वस्थ है, और राष्ट्र स्वस्थ है तो समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता, खुशहाली को कोई रोक नहीं सकता। गच्छामि पुनर्मिलनाय। जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।